हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी। और कहाँ पे हम इंडिया का मुकाबला करेंगे? ना इंटरनेट स्पीड में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही हम स्पेस एजेंसी में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ना ही यूट्यूब को लेके। जिन दिनों में यूट्यूब का अरूज था उन दिनों में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी। 1 साल बैन रही है। उन दिनों में इंडिया ने अपने जितने भी कंटेंट क्रिएटर सबको उठा लिया और पाकिस्तान में वो चीज़ बैन थी। यहाँ पे इंटरनेट आए दिन गया होता है, बिजली अभी आती नहीं। अभी मैं घर से निकला हूँ, हमारी लाइट भी चली गई थी। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बैकवर्ड करती हैं इंडिया से। इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान बहुत पीछे है। उसकी पॉपुलेशन आप देखें कि वो उसकी इकोनॉमी थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बर्तानिया को कर गई। 5वें नंबर पे उसकी इकोनॉमी है वर्ल्ड में। क्यों? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों है वो? तरक्की याफ्ता मुल्क में चला गया ना। हम अभी तक तरक्की पजीर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। जो इंडिया हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आ गया है, पाकिस्तान पीछे है। उनकी क्या रीजंस है जो कि टेक्नोलॉजी में वो अब हमसे आ गया? मतलब अगर हम देखें 75 ईयर्स मोर देन दोनों कंट्रीज़ को हुए हैं, तो क्या वजह है कि हमसे आ गया वो? इवन कि आज अगर टेक्नोलॉजी हब देखें तो इंडिया ही माना जा रहा है। इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है। इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम 2 कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम कायदे-ए-आज़म नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जापानी लोग भारतीय टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहे हैं और उसे जापानी टेक्नोलॉजी से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं। जापानी लोगों का यहां तक कहना है कि हमें भारतीय टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है और जापान भी भारत से बहुत कुछ सीख सकता है। इंडिया हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आ गया है, पाकिस्तान पीछे है। उनकी क्या रीजंस है जो कि टेक्नोलॉजी में वो अब हमसे आ गया? मतलब अगर हम देखें 75 ईयर्स मोर देन दोनों कंट्रीज़ को हुए हैं, तो क्या वजह है कि हमसे आ गया वो? इवन कि आज अगर टेक्नोलॉजी हब देखें तो इंडिया ही माना जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा नॉलेज है उनके पास हर लिहाज से। हम तो ये बस गवर्नमेंट को लेके बैठ गए हैं। क्या रीजंस है जो कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी नहीं आई 75 ईयर्स में? अगर हम इंडिया की बात करें तो हमेशा कोई भी हुक्मरान वहाँ आता है तो टेन्योर पूरा करके जाता है। हमारी हुकूमत ही आपस में लड़ती रहती है, हमारी आवाम उनके पीछे पागल हो रहती है, तो इसीलिए बस हम पीछे हैं। अगर हम लोग अगर हुकूमत हमें साथ दे हमारा, तो हम इंडिया के बराबर हो सकते हैं। फैसिलिटीज़ तो हैं ही नहीं, हुकूमत कुछ नहीं दे रही पाकिस्तानियों को, खुद ही अपने बलबूते पे सब कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अगर बड़क्स इंडिया की बात करें, उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है हर मामले में। अब दरअसल हाल ही में भारत जापान साइंस एंड इनोवेशन फोरम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर में हुआ। वहां पर जापान के फादर ओवन ऑफ इंटरनेट कहलाने वाले प्रोफेसर जुनमोराई भी उपस्थित थे और प्रोफेसर जुनमोराई का यहां पर कहना था कि जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। इस फोरम में प्रोफेसर जुनमोराई कहना था कि भले दुनिया ये कहती है कि जापानी टेक्नोलॉजी भारतीय टेक्नोलॉजी से कहीं आगे है, परंतु लेकिन वास्तव में जापानी लोग ये जानते हैं भारत में आज टेक्नोलॉजी के मामले ने आज जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत के पास यूपीआई और आधार जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं। अपने यहाँ के लोगों की गणना बहुत ही आसानी से कर सकती है और उनके हिसाब से नए नए नियम कानून और योजनाएं निकल सकती हैं। साथ ही साथ यूपीआई जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भारत सरकार भारत को डिजिटल बना रही है। लेकिन वास्तव में हम जापानी तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी जानते भी नहीं हैं। प्रोफेसर जुनमुरई का कहना है कि भारत अपने टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। इसके बारे में पाक मीडिया का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। अश्वनी जी की जितनी भी तारीफ मैं करूं उतनी कम हो जाएगी, बिकॉज इज सच अ वेरी हम्बल पर्सन। डेफिनेटली आज इंडिया, आपने खुद आंकड़े बता दिए पाकिस्तान में रह करके। अब आप सोचो कि मोदी भक्ति जो है वो तो पाकिस्तान में कितनी ज्यादा चल रही है। आंकड़े हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप ही हमें आंकड़े भी बता दे रहे हैं। देखिए, इंडिया जो है, इंडिया की बातचीत जो है वो 30 नेशंस के साथ चल रही है यूपीआई के लिए। मैंने आपके साथी चैनल पर आई थिंक 15-20 दिन पहले कहा था कि यूपीआई और फोन ट्रांजैक्शन को लेकर के काफी चर्चित बातें हो रही हैं कि आखिर ऐसा इंडिया कौन सा ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है। मैं उस स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके ही चैनल पे मैंने कहा है कि आखिर ऐसा कौन सा ऐप्स इंडिया यूज कर रहा है जो ट्रांजैक्शन वालों को
कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। हर वो कंट्री जो अपनी जनता के बारे में निम्रा सोचती है, हर वो कंट्री जो अपनी जनता को फ्लेक्सिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज और फैसिलिटीज देना चाहती है, वो जनता के बारे में और जनता के लिए बहुत कुछ करने को तैयार होती है। आज इंडिया से 30 नेशन बातें कर रहा है यूपीआई को लेकर के। कई नेशन के मेमोरेंडम भी रेडी हैं, कई नेशन की बातचीत चल रही है, कई कंट्रीज के मेमोरेंडम अभी रेडी हो रहे हैं, कई पर साइन हो चुका है, कई पर साइन होने वाला है। अब जो ये चीजें हैं, अब देखो आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमओयू में फ्रांस आ रहा है, यूएई आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है, तो ये क्या है? आज मेड इन इंडिया एक्चुअली में एक बहुत बड़ी बात हो गई है। आज इस पूरी दुनिया के लिए मेड इन इंडिया सर्वप्रथम देखा जा रहा है। हमने बहुत पहले एक गाना सुना था कि इंग्लिस्तानी नहीं चाहिए, कोई तानी नहीं चाहिए, एक दिल हिंदुस्तानी चाहिए। आज भी आप बम लगा करके बदन में सोचते हैं कि हमको 72 हूर मिल जाएगी वर्जिन हूर ऊपर में, तो इस लालच में आप लोगों की जानें लेते हैं। इंडियन सिटीजन इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, इंडियन सिटीजन्स को एक्सप्लोर करना पसंद है, इंडियन सिटीजन्स को मॉडर्निटी एक्सेप्ट करना पसंद है, इंडियन सिटीजन्स को स्मार्ट इंडिया पसंद है, इंडियन सिटीजन को डिजिटल इंडिया पसंद है। इसीलिए हमारे यहाँ वंदे भारत आई, बुलेट ट्रेन आया, बहुत सारे ऐसी चीजें आई हैं जिसके बारे में अभी आप। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में बताऊं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इंडिया स्पेशल की फैमिली में जुड़ जाए। धन्यवाद।